अगर मैं आपसे पूछूं कि रेजिन को सादा पानी के अंदर में मैं रात भर भिगो करके रख दूं तो क्या होगा? आप में से अधिकतर का जवाब होगा सर वो रात भर में फूल जाएगा, मतलब स्वेल अप कर जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, अगर आप कुकुम्बर के स्लाइस को सॉल्टी वाटर में, मतलब पानी के अंदर नमक अच्छा खासा डाला हुआ उसमें डाल देते हैं तो क्या होगा? आई होप कि आप जवाब यही देंगे कि वो श्रिंक कर जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो श्रिंक हो रहा है या स्वेल अप हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्या ये जो चीजें हो रही हैं इनके प्रोसेस के कुछ नाम है बायोलॉजी के अंदर में? तो आज की वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं ए टू जेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए वीडियो में आखिर तक बने रहना होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग सेल को डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है। तो इससे पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं कि किसी भी सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूट क्या होता है? दैट गेट्स डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट के अंदर में घुलता है, जैसे सॉल्ट एग्जांपल के तौर पर रखिए। ठीक है, ये सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट कौन होता है? सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है, ठीक है, जो घोलने का काम करता है सॉल्यूट को। और ये एग्जांपल के तौर पर रखिए वाटर को। अब इस कंपोनेंट को जो मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको समझाया है, इसके बेसिस पर आपको सॉल्यूशन के टाइप्स बड़े आराम से समझ में आएगा। और आप ध्यान से पढ़ते जाइए वन बाय वन, जो मैं समझा रहा हूं आपको आखिरी में, मैंने जो क्वेश्चन शुरू में बताया है आखिरी तक पहुंचते पहुंचते 100% दे रहा हूं, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। और आप इसी को अपने सब्जेक्ट कॉपी में नोट्स के तौर पर मेंशन कर सकते हैं। तो सोल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं? पहला होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, मैंने हर चीज मेंशन कर दिया है। अब सेम का मतलब क्या है? सेम का मतलब यह है कि इक्वल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन हो जिसके अंदर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या हो? इक्वल हो। सॉल्वेंट में आप इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए वाटर को दिमाग में रखेंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की क्वांटिटी क्या हो? सेम हो। इसको दूसरी भाषा में भी आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने और करके यहां लिख दिया है। जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है मैं उसको भी यहां पर मेंशन कर दिया हूं। सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है किसमें? एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, ये वर्ड आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल के बाहर में। अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा दूंगा। वो इक्वल होगा सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंट्रा सेलुलर मीडियम, इंट्रा मतलब इनसाइड द सेल। इसका मतलब समझिए, यहां पर मैंने कंटेनर लिया हुआ है और इसके अंदर में पूरा अच्छा खासा हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। और इसी सोल्यूशन को क्या बोल रहा है कि आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक होगा दैट मीन्स क्या होगा कि ये जो है, देखिए ये सेल है और ये बाहर का सोल्यूशन है। तो ये बाहर का सोल्यूशन है, इसको कहा जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, ठीक है। और सेल के अंदर का जो कंसेंट्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा? इंट्रा सेलुलर मीडियम। तो इसके अकॉर्डिंग, आइसोटोनिक के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों साइड में सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन क्या होगा? इक्वल होगा। और मैंने क्या बताया, जब सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन इक्वल होगा तो 100% सॉल्वेंट का भी कंसेंट्रेशन क्या होगा? सेम हो जाएगा। उस कंडीशंस में नेट मूवमेंट वाटर का क्या होगा? तो जीरो होगा, मतलब कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। ना तो बाहर से अंदर सेल की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा, ना अंदर सेल से वाटर का मूवमेंट बाहर की तरफ होगा, ठीक है। इस कंडीशंस में हम बोलेंगे कि सेल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। मैंने इसको डॉट डॉट करके समझाया कि मान लीजिए एक सोल्यूशन है जिसमें वाटर जो सॉल्वेंट है वो 4 मॉलिक्यूल है, ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, ठीक है। और अंदर के सेल के अंदर में भी 4 मैंने डॉट लगाया, दैट मीन्स कि इसमें भी 4 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर है। तो जब दोनों साइड में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सेम हो गया तो अब सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है और वो सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो सेल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब यहां पर सेकेंड जो सोल्यूशन का टाइप है दैट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, मोर, ठीक है। तो यहां पर हाइपरटोनिक की कंडीशन में क्या होगा? हमारा जो सॉल्यूट होगा वो ज्यादा होगा किसी सोल्यूशन के अंदर में, और सॉल्वेंट मतलब वाटर की क्वांटिटी क्या होगी?
कम होगी। इसी को दूसरी भाषा में समझा जाए तो जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर मतलब ये पूरा जो सोल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो ज्यादा होगा। देखिएगा यहाँ मैंने ग्रेटर देन का लगाया, ये ज्यादा होगा, ठीक है। और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर, इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, ये क्या होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ये जो है कम होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर सॉल्यूट यहां पर क्या है, ज्यादा है, तो 100% वाटर क्या होगा, कम होगा। और यहां पर वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है ये क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मीन हाइपरटोनिक की कंडीशंस में ये जो सोल्यूशन है इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा और सेल के अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो वाटर हमेशा याद रखिएगा ज्यादा से कम की तरफ जाता है। तो सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर में कम है, तो वाटर का मूवमेंट जो नेट मूवमेंट होगा वो सेल से कहां की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ये डॉट डॉट जो मैंने लगाया वो इससे अंदाजा लगेगा कि ये कुछ वाटर के मॉलिक्यूल है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो डेफिनेटली वाटर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। यही चीज मैंने लिख दिया, वाटर मूव्स आउटसाइड। और वाटर जब जो है किसी सेल से बाहर निकलता है तो सेल अपने आप श्रिंक्स कर जाएगा, दैट मीन्स कि वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे तीसरा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जो कि ठीक हाइपरटोनिक सोल्यूशन का क्या होता है, अपोजिट होता है। हाइपो मतलब होता है लेस, मतलब सॉल्यूट क्या होगा उस सोल्यूशन के अंदर में, कम होगा। और सॉल्यूट कम होगा तो 100% सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेल के बाहर में, ये जो सेल के बाहर वाला एरिया वहां पर कम होगा, देखिए स्मॉलर देन, कम होगा। और सेल के अंदर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा हमको इस पे रखना है वाटर की कहानी में, ठीक है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के बाहर में भले ही क्या हो, भले ही कम हो, वाटर क्या है, ज्यादा है। मतलब ये कंसंट्रेशन यहाँ पर वाटर का ज्यादा है और सेल के अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। इसका मतलब नेट मूवमेंट किधर से किधर, ज्यादा से कम की तरफ होता है सॉल्वेंट का मतलब वाटर का। तो वाटर आउटसाइड से इनसाइड सेल के अंदर में जाएगा और सेल के अंदर में जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी? अगर आ चुकी है तो 100% आपको ये कॉन्सेप्ट अब ये समझ में आ चुका होगा कि मूवमेंट कहां से कहां की तरफ हो रहा है, कौन चीज ज्यादा कौन सा चीज कम होता है। आइए, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि कौन सेल श्रिंक करेगा, स्वेल करेगा या किसमें चेंजेज नहीं होगा और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब बात आती है कि इस प्रोसेस का नाम क्या है, जो सेल के अंदर वाटर मूव कर रहा है या सेल से बाहर आ रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या आता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल जो होता है, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा भी, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। एक सेल है, सेल का सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये सबको आने जाने नहीं देता है, लेकिन सॉल्वेंट जो वाटर है उसका मूवमेंट ये आने जाने देता है। कैसे आने जाने देगा, हायर साइड में जहां पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से लोअर की तरफ वाटर जाता है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, किसी भी सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनसे हो करके वाटर जब हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, जहां वाटर ज्यादा वहां से कम की तरफ जाता है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। और जो अभी आपने 3 तरह के सोल्यूशन में सेल के श्रिंक और स्वेल अप होने की बात समझे या नो चेंजेज हुआ, वो इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से हो रहा था। अब आप जो है जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन को देखें तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि सेल क्या हो जा रहा है, स्वेल अप कर जा रहा है। देखिएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपने क्या पढ़ा था कि सेल स्वेल अप कर जा रहा है। तो जब वाटर
ज्यादा से अंदर, ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है और सेल के अंदर जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं इंडो ऑस्मोसिस। प्रोसेस तो ऑस्मोसिस है, लेकिन जब सेल के अंदर वाटर जाएगा तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, उसको कहेंगे इंडो ऑस्मोसिस। और जो आपने हाइपरटोनिक में पढ़ा हुआ था कि हाइपरटोनिक में वाटर जो है सेल से बाहर की तरफ जाता है, ये कंडीशन को क्या कहते हैं? जब वाटर मूवमेंट सेल से बाहर जाता है तो उसे कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।